हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8th की गणित में कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको भिन्नों का योगफल और घटाव बताएंगे। इस भिन्नों के योगफल और घटाव को जानने के पहले आप थोड़ा सा चिन्ह के बारे में जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न लिखी गई है 3/-5। कोई भिन्न लिखी गई है 3/-5 और कोई भिन्न लिखी गई है 2/3। इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है या घटाना है। इसके लिए देखिए, अगर किसी भिन्न के हर में ऋण चिन्ह लगा हुआ है तो उस ऋण चिन्ह को हम ऊपर कर देते हैं, यानी अंश में उस ऋण चिन्ह को अंश पर लगा देते हैं, -3/5 कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि 3/-5, इसका मतलब हुआ -1 से हम अंश में गुणा करते हैं और -1 से हम हर में गुणा करते हैं, तो हमको मिलेगा -3/5। इस तरह से ये आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी भिन्न का हर निगेटिव है, उस हर को हम पॉजिटिव करेंगे और जब पॉजिटिव करेंगे वह ऋण चिन्ह अंश पर लग जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई भिन्न का अंश भी निगेटिव है और हर भी निगेटिव है, जैसे -3/-5 अगर लिखा गया है, तो देखिए दो भिन्नों, अगर दो संख्याओं का भाग देना है और दोनों संख्याओं का चिन्ह अगर समान होता है तो उसका भागफल पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, ये आ जाएगा 3/5। आप इसको इस तरह से भी जान सकते हैं और इसको इस तरह से भी जान सकते हैं कि -1 से अंश और हर में हम गुणा कर देंगे तो -3 और -1 का गुणा यानी समान चिन्ह का गुणा धनात्मक आता है, यानी 3 आ जाएगा, और -5 -1 का जब गुणा करेंगे तो दोनों के चिन्ह देखिए समान हैं, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तीसरी चीज, अगर किसी भिन्न के पहले कोष्टक लगा हुआ है, कोई भिन्न लिखी गई है, कोष्टक लगा हुआ है और कोष्टक के बाहर यदि माइनस चिन्ह लगा हुआ है, तो जब भी हमारा कोष्टक खुलेगा, अंदर जो भी भिन्न लिखी गई है कोष्टक के अंदर, उसका जो चिन्ह होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये दोनों अंश और हर दोनों क्या हैं, प्लस के साथ हैं, तो इसका अंश जो है क्या हो जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा, यानी ब्रैकेट खुलने पर अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीजें क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पर भिन्न का सवाल होता है वहाँ पर केवल हम अंश को ही देखते हैं। अगर अंश पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक चीज आपको चिन्हों को, आपको विशेष चिन्हों का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं कैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई भिन्न लिखी गई है -2/5 प्लस और दूसरी भिन्न लिखी गई है 5/3। इस दोनों भिन्नों को हमको जोड़ना है या घटाना है। अब देखिए हम क्या करेंगे। पहला काम हमारा है, हम कोष्टक को खोल देंगे। कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक चिन्ह के बाहर ये प्लस चिन्ह लगा है, कोष्टक खोलने पर कोष्टक जैसे तैसे रहता है, यानी कोष्टक के अंदर जो भिन्न लिखी गई है वो जैसे है वैसे रहेगी। फिर हो जाएगा -2/5 प्लस 5/3। अब देखिए, अब हम 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 5 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 15। अब हम 3 का गुणा -2 में करेंगे, आएगा -6 प्लस 5 का गुणा 5 में करेंगे, आ जाएगा 25।
अब हम अंश को जोड़ करके या घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अंश दोनों हमारे मिले हैं -6 और -2, ये दोनों संख्याएं जो मिली हुई हैं, देखिए इनका चिन्ह क्या है, विपरीत है। अगर इन संख्याओं के चिन्ह विपरीत होंगे तो हमको क्या करना है, हमने इसके पहले वीडियो में आपको हमने बताया था कि जब दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत होंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी बड़े संख्या में से छोटी संख्या माइनस हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 25 में से हम 6 को माइनस करेंगे, आएगा 19। चिन्ह देखिए कौन सा लगाएंगे, दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी है उसके बाईं तरफ जो चिन्ह लगा वही हम चिन्ह लगा देंगे। यानी 25 के बाईं तरफ 25 बड़ी है, इसके बाईं तरफ प्लस चिन्ह लगा है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा कितना, 19/15। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है, उत्तर है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कोई भिन्न दी गई है -3/5 + 2। अब इसमें देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, जब ब्रैकेट खोलेंगे इसके अंश का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अगर अंश जो है निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा और प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये दो जो है ये भिन्न के रूप में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2/1 लिख देंगे। अब हम 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब इस 1 का गुणा इस 3 में करेंगे, 3 का 3 हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 गुणा 10 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के चिन्ह समान है, 3 और 10 दोनों के चिन्ह समान है, ये 3 और 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न -7/-2 + 5/3 ये भिन्न दी गई है। तो पहला काम हमको क्या करना है, कोष्टक को खोलना है। अब देखिए एक चीज इसमें और भी आपको ध्यान देना है कि चाहे आप पहले कोष्टक के अंदर जो भिन्न लिखी गई है इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसके चिन्ह को परिवर्तित कर लेंगे, तब आप कोष्टक खोल सकते हैं, या आप पहले कोष्टक खोल लीजिए तब आप परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर देखिए -7/-2 ये हो जाएगा 7/2। दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि दो संख्याओं का अगर भाग दिया जा रहा है और दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो भागफल हमेशा धनात्मक आता है, तो आ जाएगा 7/2। अब देखिए यहाँ पर +5/3। अब जब हम कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक खोलने पर हमने आपको बताया है कि कोष्टक के बाहर अगर ऋण चिन्ह लगा है तो जो भिन्न आपकी है कोष्टक के अंदर उसके अंश का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 जो है ये प्लस के साथ है, ये माइनस हो जाएगा, यानी -7/2 + 5/3। अब हम यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, हमको क्या मिलेगा, 2, 3 का लघुत्तम हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, आएगा -21 + 5 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों संख्याएं -21 + 10 ये दोनों विपरीत चिन्ह की हैं। अब इस दोनों अगर विपरीत चिन्ह की होती हैं तो हम क्या करते हैं, विपरीत चिन्ह के होने पर हम माइनस कर देते हैं, यानी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस करते हैं, तो हमको मिलता है 11। और फिर देखिए चिन्ह कौन सा लगाते हैं, दोनों संख्याओं में जो संख्याएं बड़ी हैं उसके बाईं तरफ जो चिन्ह लगा है वही हम चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 के बाईं तरफ माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और ये आ जाएगा -11/6। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। जैसे
3/5 माइनस -2/3। ये क्वेश्चन है। अब देखिए हम इस कोष्टक को हम खोलते हैं। तो देखिए कोष्टक के बाहर घन चिन्ह लगा हुआ है। कोष्टक जब हम खोलेंगे तो जैसे भिन्न है वैसे लिख दी जाएगी। ये हो जाएगा 3/5। यहाँ देखिए इस कोष्टक के पहले माइनस चिन्ह लगा हुआ है। जब कोष्टक हम खोलेंगे तो हमको क्या करना है, इस कोष्टक के अंदर लिखी गई भिन्न का जो अंश है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा +2/3। अब हम 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे, आएगा कितना, 15 आ जाएगा। 3 का गुणा इस 3 में करेंगे, 3 3 9। 5 का गुणा 2 में करेंगे, आ जाएगा 10। 10 में 9 जोड़ेंगे, आ जाएगा 19/15। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए, आपको यह ध्यान देना है, अगर आपको चिन्हों का ज्ञान नहीं है, भिन्नों का गुणा भाग जोड़ घटाव आपको नहीं आ रहा है, तो ये आप जान लीजिए आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। इसको आप सीखने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए, जिससे आपको कहीं पर प्लस माइनस चिन्ह लगाने में कोई गलती ना हो, कहीं जोड़ने घटाने में कोई गलती ना हो। इसलिए आप ये सब जो है आपको सीखना आवश्यक है। इस तरह से आप स्वयं अभ्यास करें। हमने पिछले वीडियो में आपको चिन्हों के बारे में सारी चीज़ें हमने बता दिया है। इस तरह से आप जो है इसको विशेष रूप से तैयार करें। धन्यवाद।